वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राउट गार्ड के बारे में। तो राउट गार्ड के अंदर हम देखेंगे कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट। तो इन तीनों के एग्जांपल और कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले हम एक गार्ड बना लेते हैं। तो गार्ड क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है आपकी ngg गार्ड, GUARD। उसके बाद आपके गार्ड का नेम। अगर आप ऐसी क्लिक कर दोगे तो जो गार्ड है वो आपको क्रिएट हो जाएगा यहीं पर ऐप के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, एक अलग सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं, गार्ड नाम के बना लेते हैं। उसके अंदर बनाते हैं ऑथ का। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये पूछेगा आप कौन सा एक्टिवेट करना चाहते हो, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन लोड। तो हम करेंगे कैन एक्टिवेट। एंटर कर दिया, ये फाइल क्रिएट होगी आपकी यहाँ पर गार्ड के अंदर। इसको ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो आप। ये आपकी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड करना होगा। इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ये इंक्लूड करा हमने, इसका नेम रख देते हैं हम ऑथ गार्ड, और यहाँ पे स्लैश गार्ड स्लैश ये। इस ऑथ गार्ड को हम यहाँ पे ये कर दिया। इसको हम प्रोवाइडर के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम राउट्स के अंदर ले जाते हैं इस वाली फाइल को। ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको, जो ऑथ गार्ड है आपका। इसको यूज़ करना है आर्टिकल वाले पेज पे। तो कैन एक्टिवेट, उसके बाद ये। अब इसको हम देखते हैं, मैं इसको कंसोल करवा लेते हैं एक बार। कंसोल जैसे कि यहाँ पर कि ये इस वाले राउट गार्ड पर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, ये जानने के लिए। वैसे तो पहुँच ही रहा होगा, वो आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ये देखो यस, जैसे ही मैं कमेंट पर आया, ऐड पर आया, कमेंट पर आया तो नहीं आया। जैसे मैं आर्टिकल पर जाऊँगा तो ये मेरे से पूछेगा यस, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर परमिशन दे रखी है। अगर मैं इसको कर दूँगा फॉल्स तो ये देखो, ये मेरे को आर्टिकल वाले पेज पे जाने नहीं देगा। देखो यस आया, लेकिन ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हम जो रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हो कि यूज़र लॉगिन है तो सेट करे, अदरवाइज नहीं है तो नहीं करे। तो आप यहाँ पे सर्विस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। सर्विस कैसे यूज़ करनी है वो मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सर्विस हमने बना रखी है लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी होगी तो वही एक सर्विस यूज़ कर लेते हैं हम। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर को उठा लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बाकी चीज़ें हटा दी यहाँ से, ठीक है। अब जो ये सर्विस बनाई है हमने, इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं। मान लो जैसे इज लॉगिन यहाँ पे अपनी एपीआई कॉल करनी है या लोकल स्टोरेज से उठाना है, मतलब जो भी आपने लॉजिक बना रखा है चेक करने का, तो आप वो चेक कर लेंगे, उस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। जैसे यहाँ पे लेट डेटा इक्वल टू इस एपीआई का कॉल करवाएंगे दिस ये डॉट इज लॉगिन। यहाँ से अगर लॉगिन होगा तो वो ओपन करने देगा, नहीं होगा तो नहीं करने देगा। हमने क्या कर रखा है, यहाँ से ट्रू कर रखा है। तो जैसे हम आर्टिकल पर जाएंगे तो वो क्लिक करने दे रहा है, लेकिन अगर हम लॉगिन को फॉल्स कर देंगे कि भाई लॉगिन नहीं है ये, तो वो क्लिक करने नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया आपका कैन एक्टिवेट का। अब उसके बाद जो राउटिंग है, इसमें आप चाहते हो जो चाइल्ड हैं, जैसे कमेंट वाला है, ये ऑथराइज हो, लेकिन ऐड व्यू ये वाली परमिशन कुछ यूज़र को ही हो। तो ऐसे ही आप कोई कंडीशन सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। उसके लिए हम एक और जनरेट करेंगे, इसको कर देते हैं ऑथ की जगह। ये चीज़ होनी चाहिए केवल एडमिन के लिए। तो ये एंटर करा, ये हमसे पूछ रहा है कौन सा यूज़ करना है, हम बोलते हैं ये वाला यूज़ करना है, ये वाला नहीं करना।
कैन एक्टिवेट चाइल्ड, इसको मैं एंटर मारूंगा, क्रिएट हो जाएंगी फाइल है मेरी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये गया मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सेम आप लॉजिक लगा लो, अपनी API कॉल करनी है API कॉल कर लो, या जो भी आप बिजनेस लॉजिक लगाना चाह रहे हो, ट्रू है फॉल्स है तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ जैसे कि हमने बाकी के यूज़ करें, इसको कॉपी करो, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ये एडमिन है, ये एडमिन कार्ड, इसको इस प्रोवाइडर के अंदर ऐड कर देंगे हम। इसको कॉपी कर लो आप, इसको कट कर दिया मैंने, और जहाँ आपकी राउटिंग हो रही है वहाँ पर भी यूज़ करनी है। अब हमें इस वाले कंपोनेंट में यूज़ करनी है, तो हमें क्या लिखना है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड। केवल चाइल्ड वाले चलें जब ये परमिशन सेट हो एडमिन की, अदरवाइज ना हो। तो और हम यहाँ से कर देते हैं इसको फॉल्स। तो ये देखो आर्टिकल वाला चल रहा है क्योंकि हमने वहाँ से रिटर्न कर रखा है कि लॉगिन है। कमेंट वाला चल रहा है, कमेंट ऐड वाला नहीं चल रहा। ये देख रहे हो ऐड व्यू नहीं चल रहे क्योंकि परमिशन हमने यहाँ से रोक रखी है इसकी। क्योंकि अब मान लो वो एडमिन नहीं है, सपोज करो हमने यहाँ कंडीशन लगा दी, नहीं यार ये एडमिन है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि एडमिन है तो ये चलना चाहिए। देखो चल रहा है क्योंकि हमने परमिशन दे दी। अगर आप इसमें दोनों परमिशन सेट करना चाहते हो कि वो ऑथराइज हो तब चले और उसके बाद अंदर वाले तब चलें जब वो एडमिन हो, तो ये दोनों चीज़ें भी काम करेंगी आपकी। एरर आ गया इसमें, ये देखो। तो अगर मान लो एक बार के लिए वो ऑथेंटिकेट नहीं है, यहाँ से मैं फॉल्स कर देता हूँ इसको, यहाँ से नहीं सर्विस से कर देता हूँ। तो कमेंट पे वो क्लिक नहीं करने दे रहा, तो कमेंट पे क्लिक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ऐड और इस पर भी क्लिक नहीं होगा क्योंकि वो लॉगिन ही नहीं है। देख रहे हो, तो ये दोनों इसने अपने आप रोक दिए क्योंकि मैंने ये लगा दिया। अगर हाँ वो लॉगिन है तो वो कमेंट पे क्लिक करने दे रहा है, और उसके साथ वो क्या चेक कर रहा है, लॉगिन तो है, साथ में वो एडमिन है या नहीं है। तो एडमिन होगा तो डेटा आएगा, ये आ रहा डेटा, ठीक है। तो आपका कैन एक्टिवेट हो गया, कैन एक्टिवेट चाइल्ड भी हो गया। अब बात करते हैं डीएक्टिवेट की कि वो किस केस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो आर्टिकल वाला है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी इसके हटा देता हूँ। ऑथेंटिकेट की जगह यहीं पर हम डीएक्टिवेट यूज़ करेंगे, अदरवाइज मेरे को एक नया यूआरएल बनाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ एडमिन, और इसके लिए क्या नाम बनाएं, इसके लिए बना देते हो आप कुछ भी बना देते हैं, फॉर्म लिख देता हूँ मैं, फॉर्म्स। ये पूछ रहा कौन सा यूज़ करना है, तो मेरे को यूज़ करना है डीएक्टिवेट वाला। ये मैं हटा देता हूँ, स्पेस यूज़ करना है आपको इसके लिए, ठीक है ना। ये एंटर मारा, ये फाइल क्रिएट होगी फॉर्म्स की। ये फॉर्म गार्ड मैंने ऐसे ही ले लिया, कोई दिमाग में नाम नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कैन डीएक्टिवेट वाली चीज़ यूज़ होगी, यहाँ भी सेम रिटर्न ट्रू है या फॉल्स है। अब इस वाली चीज़ को कैसे सेट करना है आपको, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना आप कि किस केस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं, सेम एडमिन जैसे यूज़ करते हैं। फॉर्म्स, फॉर्म्स गार्ड, और प्रोवाइडर के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा काम ख़त्म ऐप मॉडल का। इसको कॉपी कर लेते हैं हम, इसको ख़त्म यहाँ से। उसके बाद ऐप राउटिंग में जाते हैं, सेम यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको आर्टिकल के केस में यूज़ करना हमें, तो और ये यूज़ करना है कैन डीएक्टिवेट के केस में। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका ये फॉर्म। ये अब ये देखो ये किस केस में यूज़ करते हैं इसको। मैं एक बार इसके अंदर कंसोल करवा देता हूँ।
ठीक है, बाकी तो मैंने कंसोल नहीं करवा रखा कहीं। ठीक है, तो अभी देखो, मैं जैसे ही मैं आर्टिकल पेज पर हूँ, जैसे मैं कमेंट पर जाऊँगा तो मेरे से ही पूछेगा। अब आर्टिकल पेज से जैसे ही मैं ऐड पर जाऊँगा तो भी मेरे से पूछेगा। मतलब जब भी मैं इस वाले जिस पर लगा हुआ है आपका आर्टिकल वाले पेज पर लगा हुआ है ना, जब कमेंट पर गया मैं तो अभी यस नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। जैसे ही मैं आर्टिकल पर चले जाऊँगा मैं, उसके बाद आर्टिकल वाले पेज से मैं किसी भी उस पर लिंक पर क्लिक करूँगा तो ये जो है गार्ड कॉल होता है। इसका मतलब है कि उस पेज से जाने से पहले हमसे परमिशन मांगता है कि क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ दूसरे वाले पेज पर, ऐसे बोल लो आप इसको। तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे, जैसे आपने कोई फॉर्म बनाया, जैसे मान के चलो मैंने एक फॉर्म बना दिया, चलो फॉर्म तो नहीं बना रहा, उसका सबमिट बना देता हूँ मैं सिंपल। आप ये मान लो कोई फॉर्म है, उसकी सबमिट बटन है, तो मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल पेज पे जब तक वो फॉर्म सबमिट ना हो जाए तब तक दूसरे पेज पे वो ना जाए। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। सबमिट, उसको फंक्शन बना देते हैं हम सबमिट डेटा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे ही वो सबमिट हो तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं लोकल स्टोरेज का। सेट आइटम लिख देते हैं फॉर्म डन, कि एक सेशन सेट कर देते हैं। जब भी लेकिन इस पेज पर वापस से आएंगे तो इसको क्या कर देंगे, हम इस लोकल स्टोरेज को हटा देंगे। जब भी इस पेज पर वो आएगा, रिमूव की का नेम फॉर्म। ये मैं आपको समझाता हूँ किस लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब जाना है मेरे को फॉर्म के अंदर, लेट डेटा, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जो ये लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम जो है हमारे पास फॉर्म नॉट इक्वल टू नल है, तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, और रिटर्न कर देता हूँ ये डेटा। अब मैं देखो आर्टिकल वाले पेज पर आया। अब मैं जैसे कमेंट पे, एक सेकंड, कमेंट आर्टिकल, मतलब ये होना चाहिए कि आर्टिकल वाले पेज पर आया, जब तक इस फॉर्म को मैं सबमिट नहीं करूँगा तब तक वो यहाँ पर जाएगा नहीं। ठीक है, या तो आप अलर्ट भी दे सकते हो। तो ये एक सेकंड काम क्यों नहीं करा, सेशन सेट हुआ या नहीं हुआ वो मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। इसमें हम जाएंगे आर्टिकल के अंदर, ये बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पर सबमिट, सबमिट पे जाने के बाद फंक्शन कॉल होगा ये वाला लोकल। ये यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही इसको। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फॉर्म, सबमिट पे क्लिक करा, डन, मतलब हाँ वैल्यू मिलेगी इसको। उसके बाद जैसे मैं कमेंट पर जाऊँगा तो ये जाने दे रहा है, आर्टिकल पे आ गया, कमेंट पर गया तो ये जाने नहीं दे रहा। ठीक है, अब मेरा सही काम कर रहा है। अब इसके पीछे मैंने क्या लॉजिक लगाया वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या करा इसमें, ये आर्टिकल वाले पेज पर आया, मैंने यहाँ पे एक सपोज करो मैंने फॉर्म बना लिया है, उसकी एक बटन है। जब तक वो सबमिट नहीं करेगा, जब तक वो सबमिट नहीं करेगा वो किसी और आगे जाने नहीं दे रहा है, देख रहे हो, ना कमेंट पे ना कमेंट ऐड पे। जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक सेशन मतलब लोकल स्टोरेज सेट कर देता हूँ और उस राउट्स को बता देता हूँ मैं, इस वाले राउट्स को, कि अगर सेशन सेट है मेरा तो ही वो जाने दे, ट्रू करे, अदरवाइज फॉल्स कर दे। तो मैंने क्या करा, सेशन सेट कर दिया, तो अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं आर्टिकल वाले पेज पे वापस से आता हूँ, मैं आर्टिकल वाले पेज पे वापस से आया तो मैं क्या करता हूँ, उस की को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो पहले से ही सेट होगी ना आपकी। तो फिर दोबारा से वो मांगेगा मेरे से, सेट करो भाई इसको,
देखो ये सेट कर दी मैंने, तब वो जा सकता हूँ मैं। वापस आर्टिकल पे आया, अब नहीं जा रहा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसी बिजनेस लॉजिक लगा दिया। आप चाहो तो अपना ये अलर्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो कि क्यों नहीं जाने दे रहा है आगे। तो आप यहाँ से अलर्ट अपना डिफाइन कर सकते हो कि वो अलर्ट आपका आ जाए। तो अलर्ट भी हम लगा के चेक कर लेते हैं। विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ सबमिट फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे मैं कमेंट पे जाऊंगा तो अलर्ट आ गया आपका, कमेंट ऐड पे जा रहा हूँ तो अलर्ट आ गया कि पहले भाई सबमिट कर लो इसको। जैसे मैं सबमिट कर लूँगा तो मेरे को अब जाने देगा। ये देख रहे हो। अच्छा, इस कमेंट को कंडीशनल करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको कंडीशनल कर सकते हो इस वाले, अगर ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स है तो ये आपका कमेंट आए, अदरवाइज ना आए। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीज़ें आपकी पढ़ ली हैं, कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट और कैन एक्टिवेट चाइल्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने एकदम इजी एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको समझ आ गई है और पूरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो इसको, चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर और वीडियो में। थैंक यू।